लगातार सीमांचल कोशिश से ये लोग फसल जाति धर्म मजहब के आधार पर हिंदू मुसलमान, सीमांचल जाइए तो हिंदू मुसलमान, कोसी जाइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, या यादव गैर यादव, और मिथिला आइए तो ब्राह्मण गैर। संविधान के द्वारा कोई काम देश में नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। अभी तक यदि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य दर्शक है तो मैं समझता हूँ भारत की लोकतंत्र खतरे में। जब से जोगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, जितना इनकाउंटर हुआ है उसकी भी न्यायिक समीक्षा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पे हमला बोला है। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पे भी सवाल उठाए हैं। उसके अलावा सीमांचल, जो कि जहां के पप्पू यादव रहने वाले हैं, वहां की राजनीति को लेकर भी उन्होंने चर्चाएं की है। क्या कुछ करे पप्पू यादव, सुनिए इस वीडियो में। संविधान और कानून के दायरे में होता है, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक काउंटर और वोट की राजनीति का काउंटर जो संविधान के साथ नहीं चलती हो, उसकी भी न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। अंतिम तीसरी चीज, सीमांचल को लगातार सियासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है, लगातार। फिर अमित शाह जी जा रहे हैं, नीतीश जी और वो गए, अब हमारे 4 साल के बाद ओबीसी जी जा रहे हैं। लगातार सीमांचल कोशिश से ये लोग फसल जाति धर्म मजहब के आधार पर हिंदू मुसलमान, सीमांचल जाइए तो हिंदू मुसलमान, कोसी जाइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, या यादव गैर यादव, और मिथिला आइए तो ब्राह्मण गैर। लगातार चुनावी साल आते ही सीमांचल को नफरत उस सौदा ये लोग इस्तेमाल, सेंटिमेंटल इस्तेमाल, भावनात्मक एक्सप्लॉयटेशन। यदि कोशिश सीमांचल से इतना ही लगाओ तो आप सीमांचल कोसी को भूल क्यों जाते? विकास हर मापदंड पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर हमारा सीमांचल और कोसी बिहार में सबसे पीछे, इंडिया में सबसे पीछे बिहार, बिहार में सबसे पीछे ह्यूमन इंडेक्स पे सीमांचल। ना बाढ़ से मुक्ति, ना कोई फैक्ट्री, सबसे ज्यादा दुनिया का मजदूर पलायन कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बीमारी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा गंदा पानी आश्चर्य कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा गरीबी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा निरक्षरता कोसी सीमांचल। आइए तथा केंद्रीय एजेंसी जो बीजेपी की सहयोगी संगठन लगती है, हम चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा करे, टोटल किसी भी कीमत सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा करे, क्योंकि संविधान जब खतरे में होगी और संविधान के द्वारा कोई काम देश में नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। और आज संविधान से कोई भी काम हिंदुस्तान में नहीं होगा। पूरे देश के विपक्षों को चोर बना करके 2024 का चुनाव और डर पैदा कर। मेरा सवाल बहुत क्लियर है, यदि चोर है या डकैत है, उसकी समीक्षा, उसको गलत और सही न्यायालय फैसला करेगी, वो करे, मेरे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके तरीके लगातार जब जब चुनाव आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, शीलापट चलाते हैं, आप पाकिस्तान शुरुआत हो जाते हैं और एजेंसियों को आप इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के एक संगठन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने बहुत क्लियर कहा है कि यदि संविधान का इंटरप्रिटेशन या संविधान को
से अलग हट करके कोई भी गवर्नमेंट काम करती है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे देख मुखदर्शक नहीं बन सकता, उसे इसकी न्यायिक समीक्षा करनी ही चाहिए। अभी तक यदि सर्वोच्च न्यायालय मुखदर्शक है तो मैं समझता हूँ भारत की लोकतंत्र खतरे में। एक दूसरी चीज, जब से जोगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, जितना इनकाउंटर हुआ है उसकी भी न्यायिक समीक्षा। क्या वो काउंटर सही है या गलत, और काउंटर में किस जाति के क्रिमिनल नहीं है और किस किस जाति के क्रिमिनल हैं। तो आपने सुना कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए हैं उस सबकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा IT, ED और CBI जो कि भाजपा के सहयोगी संगठन के तौर पे काम कर रही है, उससे सर्वोच्च न्यायालय अपने हाथ में ले। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से सीमांचल में राजनीति की जा रही है उस राजनीति पे भाजपा ना करे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र बनाया गया है सीमांचल को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ अमित शाह दौरा पे दौरा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि बहुत दिनों बाद महागठबंधन की जो टीम है, महागठबंधन के जो भी नेता हैं वो भी पहुँचे थे, पूर्णिया पहुँचे थे। उसके बाद वो 4 साल बाद ओवैसी भी पहुँच रहे हैं। तो पप्पू यादव ने साफ प्रकार कहा है कि सीमांचल जो है वो हमारी माँ है, वहाँ हमारा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, और वहाँ पे कोई राजनीति ना करे। फिलहाल आप देखते रहिए इंसाइडर लाइव। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।